कभी मुझे डॉग दिख रहा है, कभी मुझे कैट दिख रही है, कभी मेरे को एलिफेंट दिख रहा है, कभी मेरे को लायन दिख रहा है, कभी मेरे को क्रोकोडाइल दिख रहा है, कभी मेरे को रोज का प्लांट दिख रहा है, कभी मेरे को सनफ्लावर दिख रहा है, कभी मेरे को पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। हमें कैसे पता कि ये चीज हमारे पास फ्लोरा है और ये चीज हमारे पास फौना है? ये वो बच्चे हैं जिनकी डिमांड अगर एक बार पूरी नहीं हुई तो वहां पे ही वो लेट जाएंगे। इनको तो सपोर्ट चाहिए तभी ये ग्रो कर पाएंगे, क्लाइम करेंगे। ये स्पेशल फीचर्स हैं इनके जो इनको इन्हीं की जगह में रहने में हेल्प कराते हैं। मतलब ये सैंड में आराम से मूव कर पाए और सैंड के अंदर इनके पैर धंस ना जाएं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे से होंगे। कमेंट सेक्शन में एमएसटी मजे से हैं, मस्त हैं, खुश हैं, जबरदस्त हैं, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हमने अपने लेक्चर में आज लिविंग वर्ल्ड मतलब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को भाई 10 मिनट में खत्म कर देंगे। 10 मिनट में, अरे अगर 1-2 मिनट ऊपर हो गए तो बुरा नहीं मानना, 10 मिनट में वैसे खत्म हो जाएगा। तो अब आज हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है? हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले डाइवर्सिटी अराउंड अस, प्लांट्स, एनिमल्स, अडैप्टेशन, हैबिटेट, किस तरह के हैबिटेट होती है, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ना है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। स्वागत है आपका आज का लेक्चर के अंदर। चलो, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अगर मैं जल्दी से बताऊं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो का मतलब होता है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लिया जाए, ज्यादा ही पतला हो रहा था। बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। हमारे जो आसपास प्लांट्स की वैरायटी है, हमारे जो आसपास, कभी मुझे डॉग दिख रहा है, कभी मुझे कैट दिख रही है, कभी मेरे को एलिफेंट दिख रहा है, कभी मेरे को लायन दिख रहा है, कभी मेरे को क्रोकोडाइल दिख रहा है, कभी मेरे को रोज का प्लांट दिख रहा है, कभी मेरे को सनफ्लावर दिख रहा है, कभी मेरे को पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। तो हर चीज हमारे पास क्या है? वैरायटी है लिविंग चीजों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग प्लांट्स की हमारे पास वैरायटी है। तो हमारे पास जो वैरायटी होती है of living organisms and plants around us is called बायोडाइवर्सिटी, तो हम क्या करते हैं, हमें कैसे पता कि ये चीज हमारे पास फ्लोरा है और ये चीज हमारे पास फौना है? हमें ये चीज कैसे पता चलेगी? जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ग्रुपिंग क्या होती है। व्हाट इज ग्रुपिंग? ग्रुपिंग का मतलब हम किसी को क्या कर रहे हैं, जब हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, है ना, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम किसी चीज में हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें उनमें सेम सेम है, क्या क्या चीजें उनमें सेम सेम है। जैसे हमने बोला कि हमारे पास फ्लोरा भी है, हमारे पास फौना भी है। फ्लोरा से कैसे याद रखेंगे? फ्लावर्स। मतलब फ्लोरा का मतलब क्या होगा? जितने भी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, फ्लोरा का मतलब प्लांट्स और उनकी वैरायटीज। ऐसे ही जो हमारे पास एनिमल्स है वो आ जाएंगे फौना में। इनकी हमने क्या करी? ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग कैसे? सारे एनिमल्स को हमने फौना में डाल दिया, सारे प्लांट्स या सारे फ्लावर्स को हमने किस में डाल दिया? फ्लोरा में डाल दिया, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितनी उनमें सिमिलैरिटी है, कितने वो सेम दिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास अलग अलग तरह के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमें देखने को मिलते हैं ट्रीज, है ना, एक हमें देखने को मिलते हैं हर्ब्स, एक हमें देखने को मिलते हैं श्रब्स। अब प्लांट्स भी अलग अलग तरह के हैं, कुछ तो है ट्रीज जो ये बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, कुछ हमें हर्ब्स दिखेंगे और कुछ हमें श्रब्स दिखेंगे। इनमें फर्क क्या है मैम, जल्दी से ये बता दो। तो अब हम जल्दी से इनका फर्क देखते हैं। तो जो हमारे पास ट्रीज होते हैं, उनके लिए तुम्हें क्या चीज ध्यान में रखनी है? ट्रीज के लिए हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है? जो ट्रीज होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? हार्ड, है ना, मोटे, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। थिक का मतलब मोटा होना, चौड़ा होना बेसिकली। ठीक है, ब्राउन कलर की इनकी स्टेम होती है। इनकी जो स्टेम होती है, स्टेम हम किसे बोलते हैं? जो ये चीज है इसको हम बोलते हैं स्टेम। ये जो इनकी स्टेम है, ये कैसी है? बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा मोटी है, चौड़ी है, ब्राउन कलर की है, थिक है और वुडी है। वुडी मतलब लकड़ी वाली,
है ना, वुडी है। तो इनकी स्टेम जो होती है वो कुछ ऐसी होती है। फिर आते हैं हमारे पास कि मैम ये है हमारे पास श्रब्स। श्रब्स में भी क्या होता है कि इनकी जो स्टेम होती है ना वो हार्ड तो होती है, वो ब्राउन भी होती है, वो वुडी भी होती है, वो वुडी भी होती है, लेकिन इट इज नॉट एज चौड़ी एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ ट्री। कि वो जो स्टेम है इट इज नॉट एज थिक, नॉट एज थिक एज अ ट्री। तो इनकी स्टेम जो है वो हमारी ऐसी होती है। हमें ये चीज याद रखना कि ये हमारे पास कौन थे, ये हमारे पास कौन है, श्रब्स। ये कौन है, ट्रीज की स्टेम। अब आएगी हमारे पास हर्ब्स की स्टेम। हमारे हर्ब्स कैसे होते हैं बेचारे, बड़े नाजुक कली, जैसे कहते हैं ना नाजुक कली, एकदम बेचारे सॉफ्ट टेंडर। दे आर ग्रीन कलर के और बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड टेंडर, सॉफ्ट टेंडर, बड़े नाजुक कली जिसे हम बोलते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास हर्ब्स, ये होते हैं हमारे पास हर्ब्स। अब इनके एग्जाम्पल्स की फोटो तो मैंने लगा दी पिछली स्लाइड में, यहां लिख देते हैं। इसमें आता है हमारे पास कोरिएंडर। कोरिएंडर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धनिया। अरे धनिया भैया कहाँ हो आप, ठीक है। और हमारे पास इसमें क्या आता है, टमेटो यानी कि टमाटर। श्रब्स में हमारे पास कौन आते हैं, रोज अंकल। और ट्रीज में तो हमारे पास हमारा कौन सा, मैंगो ट्री, है ना, कोई भी ट्री ले लो तो वो हमारे पास इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। तो इस तरह से हमने ट्रीज को या हमने प्लांट्स को क्या कर दिया, वो कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। फिर उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास दो तरह के और होते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स हमारे पास वो होते हैं जिनकी स्टेम्स, देखो इनकी जो स्टेम्स है, ये जो इनकी स्टेम्स हैं, ये जो इनकी स्टेम है, ये बेचारी जो इनकी स्टेम होती है ना, इट इज वेरी वीक, स्टेम इज वेरी वीक। अब इनकी स्टेम वीक होती है जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच दे नीड अ सपोर्ट। इनको क्या चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है टू क्लाइंब आउट, ठीक है। इनको सपोर्ट चाहिए होती है क्लाइंब करने के लिए, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। फिर दूसरे हैं क्रीपर्स। ये वो बच्चे हैं जिनकी डिमांड अगर एक बार पूरी नहीं हुई तो वहां पे ही वो लेट जाएंगे कि नहीं हमें तो ये झूला लेना ही है, जो मर्जी करो। बच्चे ऐसे होते हैं ना, हम लेट जाते हैं, नहीं मम्मा हम नहीं जाएंगे, हमें ये झूला दिलवाओ दिलवाओ दिलवाओ, ये हम वही हैं। क्रीपर्स की स्टेम जो होती है ना वो क्या होती है, दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड। क्रीप मतलब लेट जाते हैं, फैल जाते हैं, फैल जाना, ये फैल जाते हैं अलोंग द ग्राउंड। या सिमिलरली हम इसे बेस भी बोल सकते हैं कि इस बेस में ही जहां पे हमने इन्हें लगाया ये वहीं पर फैल गए। देखो इनकी जो स्टेम्स हैं वहीं पर फैल गई। इसमें एग्जाम्पल था हमारा पंपकिन। क्या एग्जाम्पल है, पंपकिन यानी कि पेठा। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रेप्स या मनी प्लांट। तो आई होप आपको ट्रीज समझ में आए। हार्ड वुडी स्टेम्स है, थिक है, चौड़ी है, मोटी है। लेकिन जो श्रब्स थे उनकी भी हार्ड तो थी लेकिन इतनी मोटी नहीं थी जितनी हमारी ट्रीज की थी। फिर हमारे पास आए हर्ब्स। हर्ब्स की बेचारी सॉफ्ट नाजुक कली बिल्कुल। फिर ये हमारे और ज्यादा नाजुक कली, इनको तो सपोर्ट चाहिए तभी ये ग्रो कर पाएंगे, क्लाइंब करेंगे। ये बेचारे क्या करेंगे, जमीन पे ही फैल जाएंगे, क्रीप करेंगे। तो ये आई होप समझ में आ गया। तो अब हम जल्दी से आएंगे हमारे पास लीव्स। लीव्स में हमारे पास क्या होता है, सेंटर में होती है मेन वीन, मेन वीन या मिडल वीन जिसे हम बोलते हैं। ये जो हमें पैटर्न दिखते हैं ना लीव्स में, ये जो लाइनें दिखती हैं, जो लीव्स में हमें ये लाइंस दिखती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो लाइनें हमें दिख रही हैं ये क्या है, वीन्स हैं। ये क्या है, वीन्स हैं। अब ये वीन्स का एक प्रॉपर क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। इन्हीं वीन्स का देखो, यहां पे तो वीन्स हमें सीधी सीधी दिख रही हैं, यहां पे वीन्स हमें फैली हुई दिख रही हैं। तो इन्हीं वीन्स का क्या होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक स्पेशल वर्ड आता है उसके लिए, वीनेशन। क्या आता है, क्योंकि वीन्स हैं, उन्हीं का तो अरेंजमेंट हो रहा है, उन्हीं का तो पैटर्न बन रहा है, उन्हीं का तो क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीनेशन। किस किस को ये बात समझ में आई, कमेंट सेक्शन में लिख दो मैम समझ आ गया।
ठीक है, तो ये है वीनेशन। अब ये जो वीनेशन बन गई, अब ये वीनेशन तो हमारे पास भैया ये तो इन्होंने और कॉम्प्लिकेट कर दिया, यहां पे कुछ और ही है, यहां पे कुछ और ही है। जब वीन्स हमारी आगे जाके ऐसे ऐसे नेटवर्क बना लें, ये देखो ये आगे आगे जाके ऐसे ऐसे नेटवर्क बन रहा है ना, दिख रहा है ना, आगे आगे जाके नेटवर्क बन रहा है, ये आगे आगे जाके नेटवर्क बन रहा है। जब आपकी वीन्स ऐसे नेटवर्क में अरेंज हो, जब वो ऐसे नेटवर्क में अरेंज हो, उसे हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट वीनेशन। क्या बोलते हैं? रेटिक्यूलेट वीनेशन। जब आपके पास क्या होता है, नेट लाइक पैटर्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार हमारी वीन्स बड़ी प्यारी होती हैं, वो बिल्कुल ऐसे सीधा 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 जा रही हैं, सीधा 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 जा रही है ना, बिल्कुल सीधा सीधा जा रही है। ये बहुत प्यारी होती है और मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं किया। इनको हम बोलते हैं पैरेलल वीनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल वीनेशन, क्योंकि ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है? जब दो लाइंस बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन में खड़ी हों, इन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और ये आपस में सारे एक दूसरे के साथ क्या हैं? पैरेलल हैं, तो ये होगा पैरेलल वीनेशन। क्या ये चीज समझ में आई? यहां पे ये पैरेलल वीनेशन, इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास, पैरेलल वीनेशन का हमारे पास एग्जाम्पल होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। रेटिकुलेट वीनेशन का एग्जाम्पल हमारे पास होता है हिबिस्कस। हिबिस्कस का प्लांट किस किस को पता है ना? हिबिस्कस का प्लांट होता है, उसके जो लीव्स होते हैं ऐसे उसमें नेटवर्क बन जाते हैं, अलग अलग नेट लाइक पैटर्न बनते हैं, और ये बनाना के लीफ में बिल्कुल तुम्हें स्ट्रेट स्ट्रेट देखने को मिलेंगे, तो वो है पैरेलल वीनेशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रूट्स की, रूट्स ने भी अलग ही काम करा हुआ है। रूट्स क्या कहती हैं? अगर तो ये मेन रूट है, ये मेरे पास है मेन रूट, इस रूट में से फर्दर छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं, ये मेन रूट में से फर्दर हमारे पास क्या निकल रही हैं? छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं, छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं, उसे हम बोलते हैं टैप रूट्स। उसे हम क्या बोलते हैं? टैप रूट्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? टैप रूट्स। और अगर मेरे पास कोई भी मेन रूट नहीं है और हमारे बिल्कुल बेस में से, मतलब यहां बिल्कुल ग्राउंड में से बहुत सारा बंच ऑफ रूट्स निकल रहा है, बहुत ज्यादा बंच ऑफ रूट्स निकल रही हैं, उन्हें हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स। समझ में आई ये बात? टैप रूट्स मतलब मेन में से ही आपके बाकी चीजें जो है वो निकल रही हैं। यहां पे हमारा बंच में से ही, मतलब यहीं से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा निकल रही हैं, वो होती है हमारे पास फाइब्रस रूट्स। यहां पे हमारे पास घास का एग्जाम्पल आ जाता है, यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल आता है सदाबहार प्लांट का। सदाबहार एक हमारे पास फूल होता है पिंक पिंक कलर का, जो आप सबने देखा होगा, उसमें हमारे को क्या देखने को मिलती है? टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो आई होप आपको रूट समझ में आया। फिर उसके बाद जो हमारे पास चना होता है, अगर हम बात करें, जो चना होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, ये है हमारे पास चना। अगर मैं इस चने को बीच में से काट दूं, तो वो क्या हो जाएगा? उसका एक पार्ट अलग हो जाएगा, दूसरा पार्ट उसका अलग हो जाएगा, और इस अकेले अकेले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉटिलीडन। क्या बोलते हैं? कॉटिलीडन। इस अकेले अकेले पार्ट को हम बोलते हैं कॉटिलीडन। ये कॉटिलीडन जो होता है, अगर तो मेरे पास अब यहां पे जो चना था, इसके अंदर क्या है? दो कॉटिलीडन है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? जब टू कॉटिलीडन होंगे, जब दो कॉटिलीडन होंगे, तो उसे हम बोलेंगे डाइकॉटिलीडन। और जब मेरे पास मैं मक्की की बात करूं, मक्की मतलब कॉर्न, मक्की मतलब अगर भुट्टे की, कॉर्न की बात करूं, तो उसमें मेरे पास सिर्फ वन कॉटिलीडन है, वन कॉटिलीडन है। इनको हम बोलते हैं मोनोकॉटिलीडन। क्या बोलते हैं? मोनोकॉटिलीडन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास एनिमल्स में क्या होता है, हमारे जो एनिमल्स होते हैं, फिशेस की अगर हम बात करें, इनमें स्पेशल तरह की बॉडी है। देखो ये स्पेशल तरह की बॉडी है जो इनको स्विम कराने में, तैरने में हेल्प कराती है। तो इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, जो इनको किसमें हेल्प करा रही है? हेल्प इन स्विमिंग।
है ना, फिशेस को हेल्प कराती है स्विम करने में। जो ये कैक्टस हैं, ये जो कैक्टस है, इनके इनके पास क्या लगे होते हैं, इनमें फ्लैशी स्टेम्स होती हैं। इनमें क्या होती है, फ्लैशी स्टेम्स। फ्लैशी स्टेम्स का मतलब जो अपने अंदर क्या स्टोर करके रखे, फूड एंड वाटर, विच स्टोर फूड एंड वाटर, ताकि जब कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए या बहुत ज्यादा ठंड हो जाए तो क्या होगा, ये बेचारे मरेंगे नहीं, ये बेचारे खत्म नहीं होंगे। इनकी जो फ्लैशी स्टेम्स है, जिसमें खाना स्टोर हुआ है, पानी स्टोर हुआ है, वो इन्हें मिलता रहेगा और ये आराम से जी सकते हैं। तो क्या आपने देखा, स्पेशल फिशों के अंदर, अगर हम फिशों की बात करें, फिशेस की बात करें, तो फिशों में क्या है, स्पेशल तरह की बॉडी है। ऐसे ही जो कैक्टस है उसमें स्पेशल तरह की अरेंजमेंट है कि इनमें स्टेम जो है, इनकी ये जो स्टेम्स हैं, ये जो है बहुत ज्यादा फ्लैशी हैं। फ्लैशी मतलब अगर इनमें बाई चांस कभी पानी की कमी हो गई, क्योंकि ये रहते कहाँ है, रेगिस्तान में, पानी की कमी होगी तो यहां से इन्हें पानी मिल जाएगा, खाने की कमी होगी तो यहां से इन्हें खाना मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, ये है हमारा राजस्थान वाला, ये है हमारा राजस्थान वाला कैमल, ये है हमारा लद्दाख वाला कैमल। लद्दाख का मतलब क्या होता है, ठंडी जगह, जो बहुत ज्यादा ठंडी जगह होती है। तो इन दोनों में तुम क्या फर्क देख पा रहे हो, हमें पता है कि अगर मैं बात करूं, इसमें अगर मैं देख पा रही हूं, इसकी जो लेग्स हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हैं, इसके जो पैर हैं वो बहुत ज्यादा वाइड हैं, इन्हें हम बोलते हैं वाइड हूव्स। हूव्स का मतलब होता है पैर, इनके पैर बहुत चौड़े हैं, इनकी लेग्स बहुत लंबी हैं। इनकी लेग्स जो हैं वो बहुत स्मॉल हैं, शॉर्ट लेग्स, और जो इनके पैर हैं वो भी मेरे पास हूव्स जो है वो भी क्या है, स्मॉल हैं। हूव्स भी ज्यादा वाइड, ज्यादा चौड़े नहीं हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी जो लंबी लातें होती हैं, जो इसके वाइड हूव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको हेल्प टू वॉक इन सैंड विदाउट सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब धंसना, सिंकिंग का मतलब धंसना, मतलब ये सैंड में आराम से मूव कर पाए और सैंड के अंदर इनके पैर धंस ना जाएं, जिसकी वजह से इनकी लंबी लातें होती हैं और इनके वाइड हूव्स होते हैं। वेयरएज इनके पैर छोटे होते हैं और ये ऐसे होते हैं ताकि दे कैन इजिली वॉक इन माउंटेन्स। क्योंकि अब ये लद्दाख में है, मतलब माउंटेन्स में पाया जा रहा है, ठंडी जगह पे पाया जा रहा है, तो यहां पे इसकी लातें, इसके हूव्स, इसके पैर इस तरह से होते हैं ताकि ये आराम से माउंटेन्स में चल पाए। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है? अगर मैं एक और डिफरेंस बताऊं, इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर्स हैं। देखो कितने ज्यादा हेयर्स हैं, कितने ज्यादा हेयर्स हैं। ये हेयर्स क्यों हैं? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सर्दी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विंटर्स, है ना, ज्यादा स्नो, ज्यादा ठंड से बचाने के लिए। वेयरएज इसमें हमारे को लेस हेयर्स देखने को मिलेंगे, लेस हेयर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा कैसे कि एक कैमल जो रेगिस्तान में है उसकी बॉडी कैसी है और एक कैमल जो लद्दाख में उसकी बॉडी कैसी है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, आपको ये कैमल है, कैंगरू है, ये सब चीजें, तो ये जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स which help an organism to survive in a particular region is called as adaptation, is called as adaptation। adaptation का मतलब ऐसे फीचर्स, जैसे हमारे पास जो ये वाला कैमल था, इसमें बहुत ज्यादा हेयर्स थे, इसके पैर ऐसे थे, जो फिशेस थी उनकी बॉडी ऐसी ही क्यों थी? ये स्पेशल फीचर्स हैं इनके, जो इनको इन्हीं की जगह में रहने में हेल्प कराते हैं, पानी में स्विम कराने में हेल्प करा रहे हैं, इस बेचारे को क्या कर रहे, ठंड में रहने में हेल्प करा रहे हैं। तो उन स्पेशल फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। और हैबिटेट क्या होती है? Habitat is where an organism lives।
तो जिस जगह पे वो रह रहा है उसे हम बोलते हैं हैबिटेट। उस हैबिटेट में रहने के लिए उसमें केड़े-केड़े स्पेशल फीचर हैं जो उसको वहां पे रहने में हेल्प कराएंगे, वो है हमारे पास अडेप्टेशन। क्या आपको ये चीज समझ आई? इनकी अडेप्टेशन अलग है क्योंकि ये सारे क्या हैं? एक्वेटिक। ये सारे क्या हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब विच लिव इन वाटर। एक्वेटिक का मतलब विच लिव इन वाटर। तो ये सब क्या है हमारे पास? ये सब है हमारे पास टेरिस्ट्रियल। ये सब क्या है? इनकी हैबिटेट क्या है? टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल मतलब लिव ऑन लैंड। ठीक है, तो जो हमारे पास लैंड पे रह रहे हैं वो हमारे पास है टेरिस्ट्रियल, और जो हमारे पास समुद्र में रह रहे हैं वो है हमारे पास एक्वेटिक। क्या ये चीज क्लियर है? फिर उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा टेरिस्ट्रियल। हमने पढ़ा टेरिस्ट्रियल मतलब ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन लैंड। एक है हमारे पास एक्वेटिक, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर। अब एक हमारे पास स्पेशल तरह के ऑर्गेनिज्म है विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। अब वो दोनों जगह पाए जाएंगे, उनके लिए फिर स्पेशल नाम है एम्फीबियंस। उनके लिए क्या नाम है? स्पेशल एम्फीबियंस। इसमें एग्जाम्पल आता है फ्रॉग अंकल का, और ये है हमारे पास सैलामेंडर। ये है हमारे पास सैलामेंडर, ये भी हमारे पास क्या है? एम्फीबियन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है आपके लिए क्वेश्चन। आज के लेक्चर से क्या समझा आपको बताना है, इन दोनों में ऐसे क्या क्या अडेप्टेशंस हैं कि ये हमारा ठंड में पाया जा रहा है और ये हमारा नॉर्मल गोट प्लेन्स में जो पाया जाता है। ये हमारा जो नॉर्मल प्लेन्स में पाया जा रहा है और ये माउंटेन रीजन में पाया जा रहा है, इनमें दोनों में क्या क्या फर्क है कि ये वहां पे इजीली रह पा रहे हैं। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन, और थैंक यू बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर।